पोषण ट्रैकर के अपडेट के बाद टीएचआर भरने में हुआ है बड़ा बदलाव। चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हों, सबके टीएचआर भरने में हुआ है बदलाव। क्योंकि अब फेस वेरिफिकेशन, चेहरे की पहचान और ई-केवाईसी जरूर करनी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने लाभार्थियों को टीएचआर देकर पोषण ट्रैकर में उसे फीड कैसे करेंगे उनके चेहरे की पहचान, फेस वेरिफिकेशन और कैसे करेंगे ई-केवाईसी। भाई और बहनों, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो एक बार 2 बार में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे करना है फेस वेरिफिकेशन, कैसे करनी है ई-केवाईसी और कैसे भरना है 25 दिन का टीएचआर। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं पोषण ट्रैकर में टीएचआर भरना। कैसे भरना है, तो सबसे पहले हम अपना पोषण ट्रैकर ओपन करेंगे, जैसे कि टीएचआर भरने के लिए किया जाता है। तो हमने अपना पोषण ट्रैकर ओपन कर लिया है टीएचआर भरने के लिए। यहाँ पर हमने 3 से 6 साल तक के बच्चों का टीएचआर भरने के लिए पेज ओपन किया है। तो सबसे पहले हम आपको भर के दिखाते हैं नित्या गुप्ता का। तो यहाँ से हम टीएचआर भरना स्टार्ट करते हैं। इस टीएचआर वाले ऑप्शन को हम टच करेंगे। इस तरह से हमने ओपन किया है। तो बेनिफिशियरी फोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड एंड ई-केवाईसी पेंडिंग, इसमें बता रहा है कि लाभार्थी की फ़ोटो नहीं कैप्चर की गई है और ई-केवाईसी भी पेंडिंग है। तो इनकी फ़ोटो भी लेनी है और ई-केवाईसी भी कर लेनी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधे हम जाएंगे प्रोसीड पर। हम प्रोसीड पर टच करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी दिख रही है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, ये जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देना है। फिर नीचे आएंगे प्रोसीड के ऑप्शन को टच करेंगे तो यहाँ पर कंसेंट दे रहा है कि इसके विषय में क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, क्या करना है। तो ये सब चीज़ दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ने लगूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करेंगे। तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और प्रोसीड कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 चेहरे दिख रहे हैं। ये चेहरा जो पहले नंबर का है और तीसरे नंबर का, उस पे फीचर सही नहीं है। बीच वाली फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, इस तरह से चेहरा होगा तभी फेस की फ़ोटो क्लिक की जा सकती है। यहाँ पर सीधे बता रहा है कि बैकग्राउंड प्लेन होगा तभी फोटो आएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाला एरो जो दिख रहा है, इसे क्लिक कर करके सुनते हैं कि क्या ये कह रहा है। कृपया तस्वीर खींचते समय छाया के बिना उचित प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। सादे बैकग्राउंड के साथ तस्वीर को खींचें। लाभार्थी को सीधा चेहरा रखने और उचित दूरी बनाए रखने के लिए कहें। कंप्यूटर जो बोल रहा है उसके नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसको करेंगे प्रोसीड। आगे बढ़ाने के लिए हमें हर बार प्रोसीड के ऑप्शन को टच करना होता है। यहाँ से एक बात और क्लियर कर दें आपको कि फेस वेरिफिकेशन का फोटो क्लिक करने के लिए कोई कैमरा नहीं आएगा, केवल हमें प्रोसीड करते रहना है, ये अपने आप फोटो क्लिक कर लेगा। तो आइए देखते हैं, हमने फिर कर दिया है इसको प्रोसीड। अब देखिए हमारा लाभार्थी, यहाँ हमने पीछे की दीवार वाइट है, प्लेन है और लाभार्थी हमारा खड़ा है। यहाँ पर लाभार्थी को जब आप खड़ा करें तो उसे पलक झपकाने को बोले और चेहरे को सीधा रखने को बोले, तो ये सीधे एक बार में फोटो क्लिक कर लेगा। देखिए हमने कहीं से कोई फोटो कैमरा नहीं टच किया है, ये अपने आप फोटो क्लिक हो गया है। अब हम यहाँ से फोटो को करेंगे सेव। ये फोटो सेव हो रहा है। जो 3 से 6 साल तक का लाभार्थी है। अब बेनिफिशियरी फोटो सेव्ड सक्सेसफुली, लाभार्थी की फोटो सफलतापूर्वक सेव हो चुकी है। अब फिर हम यहाँ पर प्रोसीड विद ई-केवाईसी करेंगे। प्रोसीड करेंगे ई-केवाईसी करने के लिए, क्योंकि जब हम फोटो क्लिक कर लेंगे तभी ई-केवाईसी का ऑप्शन आता है। तो अब ई-केवाईसी का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर हम कंफर्म एंड प्रोसीड करेंगे। आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। कंफर्म एंड प्रोसीड को क्लिक करके इस तरह से पेज
यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन हो रहा है। यहाँ ये केवाईसी करनी है। आप ऊपर देख रहे हैं मेरी पहचान लिखा हुआ है। फेस वेरिफिकेशन के बाद ही ई केवाईसी का ऑप्शन आएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ई केवाईसी करने के लिए हम यहाँ पर जो बॉक्स इंटर आधार नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना है, मतलब आधार नंबर डाल देना है, जो भी आधार नंबर से आपने वेरीफाई किया होगा, या उस बच्चे के माता पिता का आधार नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम बच्चे का आधार डाल दे रहे हैं। ये कैप्चे में कैपिटल लेटर से लिखा होता है बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल लेटर जैसे लिखा है वैसे ही इस खाली बॉक्स में हम लोगों को भर देना है। आप ध्यान रखिएगा, अगर कैप्चा का एक भी अक्षर गलत होता है, अंक गलत होता है, तो ये नहीं लेगा। इसके लिए फिर हमें दोबारा फिर ट्राई करना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब अगला। यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो चुका है हमारा। तो हम यहाँ पर जो भी आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा है उस नंबर पर OTP जाएगी, ये तो आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर OTP जाने के बाद जो भी OTP रहेगी वो हम लाभार्थी के मोबाइल से ले करके यहाँ पर OTP भर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस नंबर पर जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए 4 नंबर मोबाइल के लिखे होते हैं, उस नंबर से आप ध्यान रखिएगा कि मैच करता रहेगा तभी, और लाभार्थी को बताइएगा कि ये जो 4 डिजिट के नंबर हैं इन्हीं वाले नंबर पर OTP जाएगी। तो इस तरह से OTP जाने के बाद यहाँ पर आप OTP ले करके लिख दीजिए अपने लाभार्थियों से। ये आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 डिजिट का OTP नंबर जाता है और उसके बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। OTP डालने के बाद आप देखिए ई केवाईसी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। ये कंप्लीट हो चुकी है इनकी ई केवाईसी भी। फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, ई केवाईसी कंप्लीट हुआ। अब हम प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे THR भरने के लिए। देखिए हमने THR भरने के लिए इसको प्रोसीड कर दिया है। अब यहाँ पर आ गया है इनका THR हम लोगों को भरना है। तो यहाँ पर 25 दिनों का THR हम लोग देते हैं, तो 25 दिनों के THR वाले ऑप्शन को टच करके हम फिर से करेंगे इसको प्रोसीड। तो हमने यहाँ पर प्रोसीड कर दिया है। आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और आता है मोबाइल ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पर अगर आप चाहें, आपके पास मोबाइल नंबर वैसे भी लाभार्थी आते हैं, तो इसको आप कर लीजिए। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट OTP डालेंगे मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ से हमने इसको रिक्वेस्ट डाल दी है। अब फिर लाभार्थी के मोबाइल पर OTP जाएगी 4 नंबर की बहनों। तो यहाँ से 4 नंबर की OTP हम डाल देते हैं और इसको कर देते हैं वेरीफाई। ये सारे स्टेप बाय स्टेप काम होंगे बहनों। कोई काम ऐसा नहीं है कि हम एक छोड़ करके दूसरा करेंगे, दूसरा और तीसरा नहीं होगा जब तक पहला नहीं होगा। THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली हो चुका है। आप देखिए कि यहाँ पर नित्या गुप्ता का THR हमने दे दिया है और यहाँ का ये ऑप्शन आप देख रहे हैं अब THR का गायब हो चुका है। तो इस तरह से बहनों आप लोग भी THR वितरण कर लीजिए। हाँ, अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।